मित्रों, आपको याद होगा, अभी शिक्षकों का आंदोलन होने वाला था। आंदोलन में शिक्षक ना जाएं, इसके लिए तमाम तरह के जांच की व्यवस्था की गई थी। शिक्षकों की उपस्थिति की जांच के लिए सारे लोगों को लगा दिया गया था, चाहे वो इंदिरा आवास सहायक हो, टोला सेवक हो, तालीमी मरकज के स्वयंसेवक हो, लेखापाल हो, इवन शिक्षा विभाग के किरानी हो, सारे लोगों को लगा दिया गया था और यह कहा गया था कि बिहार के हर स्कूल का निरीक्षण होना चाहिए कि कौन शिक्षक आए हैं, कौन शिक्षक नहीं आए हैं। याद कीजिए, ऐसा भी दिन था कि जब कोई शिक्षा विभाग का पदाधिकारी स्कूलों में जाता था, के पाठक भी, अपर मुख्य सचिव, वो भी जाते थे और छात्रों की संख्या कम पाते थे तो वो कार्रवाई होती थी, शिक्षकों पर कार्रवाई होती थी, हेडमास्टर पर। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा और अगर ऐसा होगा तो सरकार खुद कटघरे में खड़ी हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? आइए जानते हैं पूरी कहानी। मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार, आप देख रहे हैं माताभिमान। मित्रों, मैंने जो बात कही कि शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर तमाम तरह के लोग लगा दिए जाते थे और अ, छात्रों की उपस्थिति कम हो, स्कूल गंदा हो, फील्ड साफ ना हो, शौचालय में गंदगी हो, इन सारे चीज़ों का ठीकरा शिक्षकों और प्रधानाध्यापक पर फोड़ते हुए उन पर कार्रवाई की जाती थी। लेकिन अब यह कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। कारण कारण ये कि सुप्रीम कोर्ट से भी एक तरह से कहें तो शिक्षकों की जीत हो गई है। तो आखिर किस बात की जीत हुई है, यह भी जानने वाली बात है। तो मित्रों, मैं बता दूं कि 2016 में 2016 में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, प्रधान सचिव थे गंगवार साहब। और उसी समय गंगवार साहब और ग्रामीण विकास विभाग के जो सचिव थे, उनका एक संयुक्त आदेश पारित हुआ था और आदेश ये था कि अब स्कूलों का निरीक्षण जीविका दीदियाँ करेंगी। मतलब स्कूल का निरीक्षण हो, स्कूल सही चल रहा है कि नहीं, छात्र की उपस्थिति है कि नहीं, शिक्षक हैं कि नहीं, इन सारे चीज़ों का निरीक्षण जीविका दीदी करेंगी। और यह भी उस पत्र में था कि अगर निरीक्षण की तिथि को छात्रों की संख्या 75% से कम पाई जाती है, उस स्थिति में शिक्षकों पर और प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई के रूप में दिया गया था कि उनकी सैलरी काट ली जाएगी और जो 50% तक हो सकता था। इसको लेकर शिक्षकों में भारी आक्रोश हुआ और शिक्षक चले गए न्यायालय में, मतलब न्याय के दरबार में। शिक्षकों का यह कहना था कि जीविका एक एनजीओ है और जीविका दीदियां एनजीओ की सदस्य हैं। तो किसी सरकारी व्यक्ति पर जिसकी नियुक्ति सरकार की हो, मतलब जो शिक्षक हैं उनकी बाज़ाब्ता उनका नियोजन हुआ था, किसी सरकारी संस्था पर किसी एनजीओ का व्यक्ति कैसे निरीक्षण कर सकता है? ये अधिकार, इस पर्यवेक्षण का अधिकार उसे नहीं है। शिक्षकों का ये दावा था और यही इन्हीं बातों को लेकर वो हाई कोर्ट चले गए थे, पटना हाई कोर्ट। 2 अगस्त 1918 को शिक्षकों के इस याचिका को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। याचिका संख्या थी CWJC 17998 ऑब्लिक 2017। इसे मान लिया गया था और इस पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों का काम शिक्षा देना है। शिक्षा देने के अलावे उसके इतर किसी भी काम में उसको नहीं लगाया जा सकता है और इसको लेकर कोई बाध्य करने वाला आदेश अगर दिया जाता है सरकार द्वारा तो वह गलत होगा। ये बातें हुई थी। मतलब शिक्षकों का काम यह नहीं है कि वो विद्यार्थियों को घर से लेके आए, या शिक्षकों का काम यह नहीं है कि स्कूल की साफ सफाई करें। ठीक है, ये एक दायित्व तो शिक्षक खुद भी समझते हैं और इस पर जोर भी देते हैं, ये अलग की बात है। लेकिन कानूनी बाध्यता नहीं हो सकती है, हाई कोर्ट का यही कहना था। जब हाई कोर्ट में सरकार की हार हुई तो हाई कोर्ट से सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट
और सुप्रीम कोर्ट में उसने हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध याचिका दायर की, एसएलपी, और उस एसएलपी पर सुनवाई हुई। 19 फरवरी को भी इसी 19 फरवरी की इसको सुनवाई थी। फिर अभी 2 दिन पहले वहाँ सुनवाई जब होने गई सुप्रीम कोर्ट में, तो सवेरे ही, चूंकि कोर्ट ने सारे चीज़ों को देखा था, तो कोर्ट ने बिहार सरकार के अधिवक्ता को स्पष्ट कहा कि आप इस याचिका को या तो वापस लीजिए, अन्यथा मैं इसे डिसमिस कर दूंगा। उस स्थिति में बिहार सरकार ने एसएलपी की जो याचिका थी उसको वापस ले ली। मतलब कि जो हाईकोर्ट का डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे मानते हुए इस मामले को जब डिसमिस करने की बात कही, तो सरकार ने उसे वापस ले लिया। ये शिक्षकों की एक बड़ी जीत है। अब इसके बाद जो मैंने कहा वही होना है, मतलब कि अब किसी के द्वारा जो लगातार कभी टोला सेवक, कभी इंदिरा आवास सहायक, कभी तालीमी मरकज के लोगों को लगा दिया जाता था स्कूलों के निरीक्षण के लिए, शिक्षकों की उपस्थिति को देखने के लिए, ये अब नहीं होगा। और अगर ऐसा कोई आदेश आता है तो सरकार के उस आदेश को कोर्ट का अवमानना माना जाएगा। मतलब कि अभी तक जो चीजें के पाठक द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा इस तरह के आदेश दिए गए हैं, वो सभी आदेश एक तरह से कहें तो गैर संवैधानिक हैं, गैर वैधानिक हैं। वो हाईकोर्ट का जो ये डिसीजन है उसके खिलाफ जाता है। वैसे में उन सारे आदेशों को रद्द करना पड़ेगा या वापस लेना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इसके जो डिसीजन है हाईकोर्ट का, उसके परिप्रेक्ष्य में उन पर अवमानना का केस भी हो सकता है। देखिए, ये मामला दायर किया था परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ द्वारा, और इसी को लेकर क्या कहते हैं उसके जो अध्यक्ष हैं बंशीधर ब्रजवासी, वो क्या कहते हैं, उनकी बात को भी सुनिए। ये मामला 2016 में उस समय शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव थे गंगवार साहब, तो उन्होंने और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने, दोनों ने ज्वाइंटली एक ऑर्डर निकाला था, और उस ऑर्डर में कहा था कि अब स्कूलों का निरीक्षण जीविका की दीदियां करेंगी। तो जीविका की दीदियां निरीक्षण करेगी, यह तो कुछ बात थोड़ी देर के लिए पच भी सकती है, लेकिन यह बात बहुत ही नागवार गुजरी कि उस आदेश में यह भी कहा था कि निरीक्षण की तिथि को अगर विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति 75% से कम होगी तो वहाँ के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों की सैलरी काट ली जाएगी, जो 50% तक हो सकती है। तो हमने कहा कि अरे भाई, बच्चों को उपस्थित कराना ये शिक्षक का काम नहीं है। और जीविका की दीदियां कौन होती हैं स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए? जीविका दीदियां अंगूठा छाप जीविका दीदियां ये शिक्षकों का निरीक्षण करेंगी। तो इसी मामले को लेकर हमने हाईकोर्ट में केस दायर किया था, और माननीय उच्च न्यायालय में हमारा CWJC नंबर 17,998 था, 2016 में हमने दायर किया था, जिसकी सुनवाई करते हुए 2/8/18 को माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे याचिका को स्वीकार किया और कहा कि नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, शिक्षक का काम पढ़ाना है, शिक्षक का काम बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना नहीं है। और जीविका की जो दीदियां हैं, यह स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं, और यह तो एक NGO है, जीविका एक NGO है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर आप NGO को कैसे आप इम्पोज कर दे सकते हैं, उसका सुपरवाइजिंग अथॉरिटीज को कैसे बना दे सकते हैं? तो इसी मामले को लेकर हाईकोर्ट में बिहार सरकार हार गई और हम केस जीत गए थे। उसके बाद में सरकार हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ गई, और सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर कर दिया था, और आज उसी SLP की सुनवाई हुई है। इसके पहले 19 फरवरी को सुनवाई हुई थी, और 19 फरवरी की सुनवाई में भी उस दिन भी जस्टिस ने कहा कि हम आपके इस SLP को खारिज करते हैं, तो समय ले लिया था 1 सप्ताह का। तो फिर आज सुनवाई हुई है, और उसी सुनवाई के क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप अपना पिटीशन विड्रॉ करेंगे, SLP विड्रॉ करेंगे या मैं डिसमिस करूं, तो वह डिसमिस कर दिया। चूंकि विड्रॉ कर लिया, इसलिए डिसमिसल फॉर विड्रॉल हो गया। तो आज यहाँ पर बिहार सरकार को यह हारना पड़ा है, मानना पड़ा है कि नहीं, हाईकोर्ट का जो आदेश था वह सही था, शिक्षकों का पक्ष सही है। अब ये माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है, यह जो के पाठक जी का आदेश है, हाईकोर्ट के फैसले के एकदम विपरीत होगा और उसकी अवमानना है, इसलिए यह उनको वापस लेना पड़ेगा। और उसमें भी इन्होंने कहा कि 50% से कम उपस्थिति होगी तो कार्रवाई करेंगे। तो अब एक भी शिक्षक पर कार्रवाई हुई तो यह अवमानना का मामला बनेगा, और ऐसी स्थिति में बिहार सरकार के लिए परेशानी खड़ी है। अब ये जो आदेश दिए जा रहे थे, इस तरह के आदेश के पाठक या शिक्षा विभाग द्वारा, वो किस तरह अवमानना का
कारण बन सकता है, इसके विषय में भी जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, जो परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के अधिवक्ता थे, उन्होंने क्या बताया इस मामले को लेकर, यह भी सुनिए। शिक्षक संघ के अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सरकार के उस फैसले को, उस नोटिफिकेशन को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षकों के ऊपर जीविका जैसी एनजीओ के पदाधिकारियों को या उनके सदस्यों को नहीं बैठाया जा सकता है, और ये जो फैसला है बिहार सरकार का, खासकर शिक्षा विभाग का, वो बिल्कुल गैर कानूनी और असंवैधानिक फैसला है, यह करार देते हुए उनके उस नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया। जिस आदेश को चैलेंज करते हुए बिहार की सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2018 में आई। 2018 से वो मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित थी। मैं बताऊं कि एक सप्ताह पहले, यानी कि पिछले सोमवार को, उस मामले की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हुई। उस वक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार के वकील से प्रश्न किया कि साहब, किस तरह से एक एनजीओ के पदाधिकारियों को बिहार के स्कूलों में सुपरवाइजरी या मॉनिटरिंग कैपेसिटी में भेजा जा सकता है, जब शिक्षा विभाग में उसके हेरारकी है ऑफिसर्स की, जो स्कूल के अफेयर्स को मॉनिटर करेंगे, टीचर्स को मॉनिटर करेंगे, उसके लिए नियम, संनियम, विनियम सारे बने हुए हैं। फिर उससे इतर बिहार सरकार किस आधार पर, किस पावर के तहत एक एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग एजेंसी, सुपरवाइजरी एजेंसी, जो एक प्राइवेट बॉडी है, उसको बना करके और टीचर्स पे, हेडमास्टर्स पे अपना आधिपत्य जमाना चाहती है। यह बिल्कुल ही गैर कानूनी और असंवैधानिक व्यवस्था है। तो उस दिन बिहार की जो एडवोकेट थे, उन्होंने किसी भी तरह से कहा कि मुझे एक सप्ताह का समय दीजिए, मैं आपको कुछ और दस्तावेज दिखाना चाहता हूं। इसीलिए वो उस मामले को आज सूचीबद्ध किया गया था, और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुबह में ही, यानी कि 11:15 बजे, बिहार सरकार के वकील को हंसते हुए कहा कि साहब, इसमें बचा क्या है। तो हमने, यानी कि परिवर्तनकारी जो प्रारंभिक शिक्षक संघ है, उसके तरफ से मैं अपीयर कर रहा था। मैंने कहा कि 23 जून 2023 को माननीय के पाठक, जो अतिरिक्त चीफ सेक्रेटरी है बिहार सरकार की, उनका एक नोटिफिकेशन आया है। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से एक तरह से तो उन्होंने पहले वाले को रद्द कर दिया, साथ ही साथ यह भी एक गैर कानूनी नोटिफिकेशन निकाला है, जो कि कानून सम्मत नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इतना सुनने के बाद बिहार सरकार के वकील को स्पष्ट कहा कि या तो आप अपना याचिका वापस लो, वरना मैं डिसमिस कर दूंगा। अंततोगत्वा बिहार सरकार के वकील ने उस याचिका को वापस ले लिया। यानी कि जो पटना हाई कोर्ट का आदेश है, जिस आदेश के तहत कहा गया है कि जो कानून के तहत जो हेरारकी बनी हुई है ऑफिसर्स की, उसके अलावा आप दूसरे हेरारकी के द्वारा स्कूलों में किसी भी तरह का सुपरविजन, मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं। आज वह आदेश पटना उच्च न्यायालय का फाइनल हो गया। जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, वो स्पष्ट कहता है कि शिक्षकों को शिक्षा देने के इतर किसी काम में नहीं लगाया सकता है। अब बच्चे घर से निकल करके विद्यालय आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये उनके शैक्षणिक कार्य का पार्ट नहीं है। ये माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में बहुत स्पष्ट कर दिया है। इसलिए अगर सरकार किसी भी तरह से बाध्यकारी आदेश पारित करता है, तो वह माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के वायलेशन में माना जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह अवमानना के दायरे में आता है। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षकों की भारी जीत मानी जाएगी कि उन पर जो इस तरह का किसी को भी बिठा दिया जाता था, उनको निरीक्षण करना है, उनको देखना है, छात्रों की उपस्थिति कम हो गई तो शिक्षकों को दंड, तमाम तरह के ये जो फरमान जारी कर किए जा रहे थे, इन सारों चीजों पर अब रोक लगेगा और शिक्षकों को जो उनके पर्यवेक्षण पदाधिकारी है, जो एक क्राइटेरिया बना हुआ है, एक श्रृंखला बनी हुई है पदाधिकारियों को जो शिक्षा विभाग के हैं, वही जांच कर सकेंगे और वही उपस्थिति को देख सकेंगे। ये किसी को भी जो लगा दिया जाता था, ये स्थितियां अब नहीं होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों का साथ शेयर कीजिए। इसमें आपका कोई खर्च नहीं होता है और इन सारे बिंदुओं पर
अपना मत, अपना विचार जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।